स्वागत है आप सभी का अपने ही आर के परिवार में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हमने कल जिस टॉपिक पे छोड़ी थी उसके ही आगे कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। कल ही हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था अव्यय। कौन सा? अव्यय। उसमें मैंने बात करी थी कि अव्यय की कितनी भेद होते हैं। मैंने कहा था कि अव्यय की 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। फिर हमने उन्हीं चारों भेदों के अलग अलग भेद देखे थे। तो उसमें ही मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था क्रिया विशेषण अव्यय, जिसके हमने कल 3 भेद तो कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन एक रह गया था, वो भी रीतिवाचक। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए उसे देख लेते हैं, फिर क्रिया विशेषण वाला भेद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा था हमारा? चौथा था रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की हम बात करें, जिसमें क्रिया की रीति अर्थात कैसे के उत्तर का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें क्रिया की रीति मतलब कैसे के उत्तर का बोध हो, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर है? हमने परिणाम में देखा था कि कितने का उत्तर, और इसमें रीति में होता है कैसे का उत्तर। क्लियर है? चलिए, जैसे हम इसमें शब्द की बात करें, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं? ऐसे, जैसे, वैसे, मानो, इसलिए, धीरे धीरे, तक, सातो, जो, यथासंभव, अवश्य, अचानक आदि। क्या कहा? ऐसे, जैसे, वैसे, मानो, इसलिए, धीरे धीरे, तक, साथ, तो, जो, यथासंभव, अवश्य, अचानक आदि। ऐसे शब्द क्या होते हैं? हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्लियर है? वाक्य में अगर आपको ऐसे शब्द दिखाई दें और उसमें वाक्य में कैसे का उत्तर पूछा जाए, तो हमारे वो शब्द क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्लियर है? हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। चलिए,
जैसे हम बात करें, राम अचानक गिर पड़ा। हमने कहा राम अचानक गिर पड़ा। नेक्स्ट, बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। क्या है? हमने क्या बात करी? पहले राम अचानक गिर पड़ा। अगर एग्जाम में आपसे यह आ जाए वाक्य कि राम अचानक गिर पड़ा और आपसे पूछ ले जाए बताइए इसमें अव्यय कौन सा शब्द है, कौन सा अव्यय इसमें कौन सा शब्द है, तो आप कैसे पता करोगे? मैंने ये आपको पहचान क्या बताई? ऐसे जैसे वैसे मानो, इसलिए धीरे धीरे, तक, सातो, जो, यथासंभव, अवश्य, अचानक, ऐसे शब्द दिखाई दे वाक्य में तो हमारे क्या होंगे? अव्यय होंगे। राम अचानक गिर पड़ा, तो यहाँ पे अव्यय शब्द क्या है? अचानक। क्लियर है? क्या है? अचानक क्या है हमारा? अव्यय शब्द। ठीक है, बात करें नेक्स्ट क्या है? बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। तो इसमें अव्यय शब्द क्या होगा? मैंने पहचानी क्या बताई थी? ये इसमें पहचान में हमारे धीरे धीरे शब्द आ रहा है, आर्यन, तो कौन सा है? धीरे धीरे क्या है? हमारे एक अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द। अब मैंने कहा था कि कैसे का उत्तर, मैंने कहा था कैसे का उत्तर। हम देखते हैं, मैंने पूछा आपसे कि राम कैसे गिर पड़ा। मैं यहाँ पे यही तो कहूँगी कि राम कैसे गिर पड़ा, आपसे पूछूंगी कि राम कैसे गिर पड़ा। मैं ऐसे कोई कहूँगी राम कितना गिर पड़ा या कब गिर पड़ा, ऐसे नहीं ना। हम कैसे पूछेंगे कि राम कैसे गिर पड़ा, तो आप क्या जवाब दोगे? राम अचानक गिर पड़ा। क्लियर है? तो कैसे का उत्तर ही क्या निकल कर आया है यहाँ पे? अचानक। तो अचानक ही वो क्या शब्द है? हमारा अव्यय है। जैसे हमने इसमें बात करी कि बूढ़ा व्यक्ति कैसे चलता है, बूढ़ा व्यक्ति कैसे चलता है, तो यहाँ पे कैसे का उत्तर ही क्या है? क्या है? बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। कैसे की जगह क्या शब्द आया? धीरे धीरे। तो यहाँ पे अव्यय शब्द क्या है हमारा? धीरे धीरे। क्लियर है? चलिए, ये थे हमारे क्रिया विशेषण के चारों भेद। क्लियर है? अब देखते हैं हम दूसरा भेद, अव्यय का संबंध बोधक अव्यय। क्या देखते हैं? संबंध बोधक अव्यय। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा भेद। क्या है? दूसरे ही क्या है हमारा? संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। क्लियर है? चलिए, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय की हम बात करें, कहते क्या है इसे? इसकी पहचानी क्या है? जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, उसे संबंध बोधक अव्यय
कहते हैं। क्लियर है? जो अव्यय संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है उसे ही हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्लियर है? चलिए हम इसमें बात करते हैं कि संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से शब्द होते हैं। चलिए शब्द ही कौन से होते हैं? जैसे पहचान में इसके शब्द भर, तक, बिना, भर तक, बिना, आगे, सामने, पहले, बाद, जगह पर, सहित, लगभग, मात्र, अपेक्षा, कारण, परेशानी, चलते आदि ये क्या होते हैं? हमारे शब्द संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जिन वाक्यों में ये शब्द मिलेंगे हमारे वो संबंध बोधक अव्यय कहलाए जाएंगे। क्लियर है? चलिए ये थी इसकी पहचान। अगर हम एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसे पूछने के लिए, चलिए अपने कंटिन्यू जो मैं करा रही हूँ टॉपिक उसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलना, कुछ भी मिस मत करना इसमें। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हमने कोई एग्जाम्पल लिए, जैसे वह दिन भर काम करता रहा। वह दिन भर काम करता रहा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें, मैं घर तक गया। मैं घर तक गया। अब आपसे इसमें पूछ ले जाए कि बताइए इसमें संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? कौन सा है संबंध बोधक अव्यय? कौन सा है? मैंने पहचान ही क्या ही बताई थी। पहले हम पहचान देखते हैं कि पहचान जो बताई थी उसमें से कोई शब्द है या नहीं। क्या है? भर तक बिना क्या है? भर तक बिना, आगे, सामने, पहले, बाद, जगह पर, सहित, लगभग, मात्र, अपेक्षा, कारण, परेशानी, चलते। तो इसमें क्या है? वह दिन भर काम करता रहा। तो यहाँ पे है हमारे पहचान में से कौन सा शब्द है? भर। कौन सा है? भर। तो यहाँ पे क्या आ गया? भर। तो ये कौन सा अव्यय है हमारा? ये अव्यय शब्द है संबंध बोधक अव्यय। क्लियर? क्योंकि ये पहचान वाला शब्द है, क्योंकि पहचान में है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है मैं घर तक गया। मैं घर तक गया, तो हमारी पहचान में कौन सा शब्द है? तक। क्लियर है? तो ये कौन सी होती है? हमारे संबंध बोधक अव्यय। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसके संबंध बोधक अव्यय के भेद। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के
अनेक भेद होते हैं। अनेक भेद होते हैं। क्लियर है? अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के अनेक भेद होते हैं। क्लियर है? जो कि मैंने कल स्ट्रक्चर बताया था आपको भेद की, वही उन जो 13 भेद थे, शायद 13 भेद थे, उन्हें ही एक एक करके पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा संबंध बोधक अव्यय वाला जो टॉपिक था वो भेद वाला कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, एक एक करके भेद उठाते हैं, एक एक को देखते हैं। चलिए इसका पहला ही भेद है हमारा कालवाचक। क्या है? कालवाचक। कालवाचक की हम पहचान की बात करें तो ये कौन से शब्द होते हैं? आगे पीछे, पहले बाद, पूर्व, उपरांत, पश्चात, लगभग, अनंतर आदि। ये कौन से शब्द होते हैं? हमारे कालवाचक शब्द होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, हम फरवरी से पहले जनवरी महीना आता है। क्या कहा? फरवरी से पहले जनवरी महीना आता है। इसमें हम देखें कालवाचक अभी कौन सा है? मैंने पहचान बताई थी पहले, तो पहले है, तो ये कौन सा हो गया? हमारा कालवाचक अव्यय होगा। कौन सा हो गया? ये हो गया कालवाचक अव्यय। कालवाचक अव्यय। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं दूसरा भेद इसका। चलिए दूसरा कौन सा है? स्थानवाचक। कौन सा? स्थानवाचक। स्थानवाचक की पहचान की बात करें, आगे पीछे, नीचे तले, आगे पीछे नीचे तले, सामने, निकट, पास, समीप, भीतर, भीतर बाहर, नजदीक, यहाँ, परे, दूर आदि। ये कौन से होते हैं? हमारे स्थानवाचक अव्यय होते हैं। कौन सी? स्थानवाचक अव्यय। इसके एग्जाम्पल की बात करें हम,
क्या है इसके एग्जाम्पल बात करें? गांधीनगर, गांधीनगर के निकट अहमदाबाद स्थित है। क्या है? गांधीनगर कौन सा है? गुजरात वाला। गांधीनगर के निकट अहमदाबाद स्थित है। अब इसमें मैं पूछूं कि बताइए आप कि इसमें स्थानवाचक अव्यय कौन सा है? हमारे क्या है? पहचान। पहचान में देखेंगे कि ये शब्द है निकट, निकट है, और इसमें क्या है? निकट। तो ये कौन सा है हमारा? स्थानवाचक अव्यय। कौन सा? स्थानवाचक। क्लियर है? चलिए, ये है स्थानवाचक। नेक्स्ट देखते हैं दिशावाचक अव्यय। चलिए, कौन सा दिशावाचक अव्यय? क्या है? दिशावाचक अव्यय। तीसरा है हमारा दिशावाचक अव्यय। इसकी पहचान क्या है? और या तरफ, आसपास या आर पार, प्रति आदि। प्रति आदि, ये किसकी पहचान है? हमारे दिशावाचक अव्यय शब्द है। एग्जाम्पल की बात करें, पूर्व की तरफ मणिपुर स्थित है। क्या है? पूर्व की तरफ मणिपुर स्थित है। इसमें मैं आपसे पूछूं, बताइए दिशावाचक अव्यय इसमें से कौन सा है? मैंने आपको पहचानी क्या बताइए? और तरफ, आसपास, आर पार, प्रति। ऐसे सब वाक्य में मिले तो वो कौन से होंगे? हमारे दिशावाचक अव्यय। तो इसमें कौन सा है? तरफ। क्या है? तरफ। तो ये कैसा है? दिशावाचक अव्यय। क्लियर है? ये कैसा है? दिशावाचक। दिशावाचक अव्यय। चलिए, अब देखते हैं इसके आगे के चौथा भेद। चलिए, चलिए अब चौथा भेद इसका है साधनवाचक। कौन सा? साधनवाचक। साधनवाचक की पहचान क्या है? क्या है? द्वारा, जरिए, जरिए, द्वारा, जरिए, हाथ, मार्फत, वल, कर, जवानी, सहारे आदि आदि। ये शब्द क्या होते हैं? हमारे साधनवाचक अव्यय होते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें कि एग्जाम में किस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन, डाक के जरिए, डाक के जरिए
जरिए पत्र पहुंच जाता है। क्या कहा? डाक के जरिए पत्र पहुंच जाता है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें अव्यय शब्द कौन सा है, क्या है अव्यय शब्द, जब आपको इसकी पहचान पता होगी तो तभी तो आप पता कर सकते हो कि कौन सा अव्यय है। हमने क्या कहा कि डाक के जरिए पत्र पहुंच जाता है, मतलब इसमें साधनवाचक अव्यय क्या है, किस साधन के द्वारा हमारा पत्र पहुंचा, किसके द्वारा, डाक के जरिए। तो यहाँ पे अव्यय क्या है, जरिए। पहचाने क्या होता है थे, जरिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, साधनवाचक अव्यय हो गया। क्या हो गया, साधनवाचक अव्यय। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हेतुवाचक, क्या है, हेतुवाचक। हेतुवाचक की बात करें, इसकी पहचान क्या है, लिए, निमित्त, वास्ते, लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर, कारण, मारे, चलते आदि। क्या, लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर, कारण, मारे, चलते आदि, ये किसकी पहचान है, हमारे हेतुवाचक अव्यय। किसकी, हेतुवाचक अव्यय की। एग्जाम्पल की बात करें इसकी, चलिए इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, देश के खातिर जानवी कुर्बान है। क्या है, देश के खातिर जानवी कुर्बान है। इसमें हमारा कहाँ है अव्यय, कौन सा शब्द अव्यय है हमारा, देश की खातिर जानवी कुर्बान है। हमने बात कही थी इसकी पहचान की, लिए, निमित्त, वास्ते, हेतु, खातिर, कारण, मारे, चलते। इसमें से कोई भी शब्द वाक्य में आया तो वो कौन सा होगा, हमारा हेतुवाचक अव्यय। तो इसमें कौन सा शब्द है, खातिर, कौन सा है, खातिर, तो हमारा क्या होगा, ये हेतुवाचक अव्यय। कौन सा, हेतुवाचक अव्यय। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके, चलिए नेक्स्ट की बात करें, विषयवाचक। विषयवाचक की पहचान क्या है, बवात, निस्बत, बवात, निस्बत, विषय, जान, नाम, लेखे, भरोसे आदि। क्या, बवात, निस्बत, विषय, जान, नाम, लेखे, भरोसे, ऐसे शब्द क्या होते हैं, हमारे विषयवाचक अव्यय होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, कोविड-19
कोविड-19 बीमारी का वबात लॉकडाउन लगा हुआ था, क्लियर है। जैसे हमने एग्जाम्पल की बात करी, कोविड-19 बीमारी का वबात लॉकडाउन लगा हुआ था। इसमें हम बात करें कि इसमें अव्यय शब्द कौन सा है, क्या है, वबात। क्या है, वबात। तो ये कौन सा है हमारा अव्यय शब्द, कौन सा है, वो भी विषयवाचक अव्यय। कौन सा, विषयवाचक अव्यय। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी। चलिए नेक्स्ट है इसका 70 व्यतिरेक वाचक अव्यय। व्यतिरेक वाचक अव्यय। क्लियर है। इसकी हम बात करें, इसकी पहचाने क्या है, सिवा अलावा, बिना, वगैरह, अतिरिक्त, बिना वगैरह अतिरिक्त, रहित आदि ऐसे शब्द क्या होते हैं हमारे, व्यतिरेक वाचक अव्यय कहलाते हैं। सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित आदि, ये कौन से हमारे व्यतिरेक वाचक अव्यय। क्लियर है। चलिए हो गया। चलिए एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा, धन के बिना गुजारा नहीं होता है। क्या है, धन के बिना गुजारा नहीं होता है। इसमें हम अव्यय शब्द की बात करें, तो इसमें अव्यय शब्द कौन सा है हमारा, मैंने पहचानी बताई थी, अव्यय शब्द है बिना। हमारे वाक्य में भी क्या है, बिना। धन के बिना गुजारा नहीं होता, तो क्या है ये, बिना। तो ये कौन सा है हमारा, व्यतिरेक वाचक अव्यय। क्लियर है, व्यतिरेक वाचक अव्यय। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके जो भेद रह गए उन्हें जल्दी से कंप्लीट करते हैं। चलिए दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है इसका, क्या है, विनिमय वाचक अव्यय। विनिमय वाचक अव्यय, इसकी पहचान क्या है, पलटे, बदले, जगह, एवज आदि, ये कौन से शब्द हैं हमारे, विनिमय वाचक अव्यय शब्द। क्लियर है। एग्जाम्पल की बात करें हम इसकी, क्या एग्जाम किस तरह से पूछ सकता है अव्यय इसमें, धन के एवज अनाज
ले लीजिए, अनाज ले लीजिए। क्या कहा? या तो हम इस एवज की जगह बदले भी प्रयोग कर सकते हैं, धन के एवज अनाज भी ले लीजिए। मतलब कह सकते हैं धन के बदले अनाज ले लीजिए। क्लियर है? पैसों की जगह अनाज ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा अव्यय शब्द क्या है? एवज। कौन सा है? अव्यय क्या है? एवज। क्लियर है? नेक्स्ट की हम बात करें, कौन सा है? नमई कौन सा है हमारा? सदृशीय वाचक अव्यय, सदृशीय वाचक अव्यय। क्लियर? इसकी हम पहचान की बात करें तो इसकी पहचान क्या है? योग्य, लायक, समान, तरह, भांति, अनुसार, मुताबिक, अनुरूप, बराबर आदि। क्या है? योग्य, लायक, समान, तरह, भांति, अनुसार, मुताबिक, अनुरूप, बराबर आदि ऐसे शब्द कौन से होते हैं? हमारे सदृश्यवाचक अव्यय होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, कृष्ण के समान राम है। हमने कहा कृष्ण के समान राम है, तो इसमें हमारा अव्यय शब्द कौन सा है? समान। कौन सा है? समान। कौन सा अव्यय है ये सब? सदृश्यवाचक अव्यय। क्लियर है? सदृश्यवाचक अव्यय। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। साहचर्यवाचक कौन सा? साहचर्यवाचक अव्यय। इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान क्या है? साथ, संग, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, स्वाधीन, वश में आदि। क्या है? साहचर्यवाचक साथ, संग, समेत, सहित, पूर्वक, अधीन, स्वाधीन, वश में। ये कौन से अव्यय हैं हमारे? साहचर्यवाचक अव्यय। कौन से हैं? साहचर्यवाचक अव्यय। कौन से हैं? साहचर्यवाचक अव्यय। क्लियर है? साहचर्यवाचक अव्यय। इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्या है? एग्जाम में जिस तरह से पूछ सकता है देख लेते हैं। बिस्कुट के साथ चाय, गजब स्वाद देती है।
कौन सा है? बिस्कुट के साथ चाय गजब स्वाद देती है। इस वाक्य में मैं आपसे पूछूं, बताइए इसमें हमारा अव्यय शब्द कौन सा है? कौन सा है अव्यय शब्द? कौन सा है? पहले हम सबसे पहले देखेंगे पहचान, कि पहचान में ऐसा कोई शब्द है जो इस वाक्य में मैच कर रहा है। चलिए, हमारी पहचानी क्या है? साथ, संग, समेत, सहित, पूर्व, अधीन, स्वाधीन, वश में। तो इसमें क्या है? बिस्कुट के साथ, तो हमारा शब्द क्या आ गया? साथ। ये कौन सा है? हमारा अव्यय। क्या है? अव्यय, वो भी साहचर्य वाचक अव्यय शब्द। साहचर्य वाचक अव्यय शब्द। क्लियर है? तो ये हमारा कौन सा है? अव्यय शब्द। इस तरह के ही ऐसे ही वाक्य पूछे जाता है और एग्जाम्पल में आपसे एग्जाम में आपसे इस तरह के वाक्य आ जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें अव्यय कौन सा? छांटने के लिए, सिर्फ छांटने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संग्रहवाचक अव्यय। कौन सा है? संग्रहवाचक अव्यय। संग्रहवाचक अव्यय, इसकी पहचान क्या है? लगभग पर्यांत तक भर मात्र समेत लो आदि। क्या है? लगभग पर्यांत तक भर मात्र समेत लो आदि। ये किसकी पहचान है? संग्रहवाचक अव्यय की। एग्जाम्पल के द्वारा हम बात करें, आकाश गंगा में, आकाश गंगा में लगभग 200 बिन सितारे हैं। क्या है? आकाश गंगा में 200 बिन सितारे हैं। तो इसमें हम पहचान करें कि इसमें अव्यय शब्द क्या है? लगभग। क्या है? लगभग। हमारे वाक्य में क्या है? लगभग शब्द। तो ये कौन सा है? हमारा संग्रहवाचक अव्यय। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तुलनावाचक। तुलनावाचक की पहचान क्या है हमारी? अपेक्षा। मतलब अपेक्षा, किन्हीं दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच में जो तुलना की जाती है वही हमारा होता है, जिस शब्द से तुलना की जाती है वही होती है हमारे तुलनावाचक अव्यय। जैसे हमने मान लिया अपेक्षा। क्या? अपेक्षा। तो एग्जाम्पल में हम क्या बात करेंगे? राम की अपेक्षा श्याम बुद्धिमान है। क्या है? राम की अपेक्षा श्याम बुद्धिमान है। मतलब राम से ज्यादा क्या है? कौन है? श्याम बुद्धिमान है। तो ये यहाँ पे हमारा अव्यय शब्द देखेंगे तो क्या है? अपेक्षा। जो तुलना की जाती है जिस शब्द से वही होता है हमारा तुलनावाचक अव्यय शब्द। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा विरोधवाचक। विरोधवाचक अव्यय, इसकी हम बात करें, इसमें कौन से शब्द आएंगे? हमारी पहचान ही क्या है? उल्टे, खिलाफ, विरुद्ध आदि।
ऐसे शब्द क्या है हमारे? विरोधवाचक अव्ययी शब्द हैं। कौन से हैं? विरोधवाचक अव्ययी। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, देश के खिलाफ काम करना देशद्रोह है। क्या है? देश के खिलाफ काम करना क्या है? देशद्रोह। तो इसमें हम बात करें कि इसमें विरोधवाचक अव्ययी शब्द क्या है? हमारी पहचान में क्या है? खिलाफ शब्द। और वाक्य में क्या आ रहा है? खिलाफ। तो हमारा जो खिलाफ है वो कौन सा? हमारा विरोधवाचक अव्ययी शब्द। कौन सा है? विरोधवाचक अव्ययी। क्लियर है? चलिए, ये थे हमारे संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद। कितने हैं? 13 हैं, जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं, ये तो है हमारे अर्थ के आधार पर, संबंध बोधक के भी रचना और प्रयोग के आधार पर भी भेद हैं। चलिए देखते हैं उन्हें। चलिए पहले देखते हैं हम प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। किसके? प्रयोग के आधार पर 2 भेद होते हैं संबंध बोधक अव्यय के। कौन कौन से? अनुबद्ध नहीं, संबद्ध, दूसरा है अनुबद्ध। इसके बस आप नाम ही याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर ये नहीं पूछेगा कि ये कौन कौन से कौन से नहीं। बस ये याद रखना कि प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। नंबरिंग याद रखना, कौन कौन से थे? संबद्ध और अनुबद्ध। क्लियर है? इतना ही याद रखना, इतना ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है हमारा रूप या रचना के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। प्रयोग के आधार पर भी दो भेद होते हैं संबंध बोधक अव्यय के, और रूप और रचना के आधार पर भी हमारे कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। किसके? रूप और रचना के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। क्लियर है? कौन कौन से? चलिए देखते हैं। कौन से? पहला है हमारा मूल, कौन सा? मूल। और दूसरा है हमारा यौगिक। क्लियर है? नंबरिंग याद रखना और इनके नाम याद रखना, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो मैं आपको बताती चल रही हूँ और कराती चल रही हूँ। क्लियर है? ये हो गया हमारे संबंध बोधक अव्यय के पूरे भेद कंप्लीट। चलिए आज के लिए बस